नमस्कार। हर हर महादेव। कामदेव द्वारा असमय में वसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव का मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव धारण करना, ये हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता पार्वती खंड में। तो पहले हम अपने पाठ को अथा अष्टादशो अध्याय पाठ को हम अपने आगे बढ़ाएं। इसके पहले आइए कर लेते हैं शिव पार्वती की वंदना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो चलिए अब अपने पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की माया से मोहित होकर वह महाभिमानी तथा मोह उत्पन्न करने वाला काम शिव जी के समीप जाकर वसंत ऋतु के गुण धर्म को फैलाता हुआ वहां स्थित हो गया। हे मुनीश्वर, वसंत का जो प्रभाव है वह महेश के तपह स्थान और औषधि शिखर पर सभी ओर फैल गया। हे महामुने, वहां उसके प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो उठे। अशोक की वाटिकाओं में सहकारों के कामोदीपक तथा सुगंधित पुष्प विराजने लगे। भौरों से घिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामवेश को बढ़ाने वाले हो गए। उस समय कोयलों का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीप्त करने वाला, सुरम्य, मनोहर और अति प्रिय हो गया। हे मुने, भौरों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे जो सबके मन को हर लेने वाले तथा काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना चारों ओर फैल गई। वह कामियों तथा कामिनियों की दूती के समान हो गई। वह मानीजनों को रति आदि के लिए प्रेरित तथा रति काल को और भी उद्दीप्त करने वाली थी। हे साधो, उस समय विरही जन के लिए अप्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। इस प्रकार कामावेश को बढ़ाने वाला वह वसंत का विस्तार वहां वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो गया। हे मुने, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा, तब सचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम को उद्दीप्त करने वाले उस वसंत ने अपना अत्यंत दुस्सह प्रभाव उत्पन्न किया। हे तात, तब अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस वसंत के प्रभाव को देखकर इसे महान आश्चर्य समझा। इसके बाद लीला करने वाले तथा दुख हरण करने वाले परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे। तदंतर वहां वसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम आम्र मंजरी का बाढ़ चढ़ाकर उनके बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रति सहित काम को देखकर भला कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ। इस प्रकार उनके काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार भी हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिव जी के समीप पहुंचा। चित्त में निवास करने वाला कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गया। उस समय वह शंकर में कोई छिद्र नहीं देख पाया जिससे वह प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगी श्रेष्ठ महादेव में छिद्र नहीं पाया, तब वह महान भय से विमोहित हो गया। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ शंकर के पास जाने में कौन समर्थ है। इसी समय पार्वती भी दो सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गईं। लोग पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वह सब तथा उससे भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती जी में है। उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्पों को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस समय वे पार्वती शिव जी के समीप पहुंची, उस समय शिव जी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अवस्थित हो गए। उस छिद्र को पाकर काम ने पहले अपने हर्षण नामक बाण से समीपस्थ शंकर को हर्षित कर दिया। हे मुने, उस समय पार्वती भी श्रृंगार एवं भाव से युक्त होकर
मलया नील के साथ मानो काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट गई हुई थी। उसी समय कामदेव ने शूलधारी शिव को पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती नित्य निरंतर शिव जी के पास आती थीं, उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा कर वे उनके सामने खड़ी हो गईं। उस समय शंभु शंकर ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कारण अपने अंगों को ढकती हुई उन पार्वती को वहां देखा। हे मुने, पूर्व समय में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान का भली भांति स्मरण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नता पूर्वक उनके अंगों का वर्णन करने लगे। शिव जी बोले, यह मुख है या चंद्रमा, ये नेत्र हैं अथवा दो कमल, और ये दोनों भ्रुकुटी हैं या महात्मा कामदेव के धनुष, यह अधर है अथवा बिंब फल, यह नासिका है या तोते की चोंच है, यह स्वर है या कोकिल की मनमोहक कूक है, और यह मध्य भाग है या वेदी है। इसकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए, और इसके पुष्पों तथा वस्त्रों का भी क्या वर्णन किया जाए। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है वह एकत्रित कर इसमें रच दी गई है। इसके सभी अंग सब प्रकार से रमणीय हैं, इसमें संदेह नहीं है। अहो, अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है। तीनों लोकों में इसके समान सुंदर रूप वाली कोई भी स्त्री नहीं है। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली यह लावण्य की निधि है। यह मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बार बार उनके अंगों का वर्णन करके शिव जी ब्रह्मा को दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय ज्यों ही शंकर जी ने उनके वस्त्रों का स्पर्श किया, वे पार्वती स्त्री स्वभाव के कारण लज्जित होकर कुछ दूर चली गईं। हे मुने, अपने अंगों को छिपाती हुई तथा तीक्ष्ण कटाक्षों से बार बार शिव जी की ओर देखती हुई वे शिवा महामोद के कारण मुस्कुराने लगीं। उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मोह में पड़ गए और तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा, जब इसके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है, तब यदि मैं इसका सामीप्य प्राप्त करूं तो कितना सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करके वे महायोगी बोध युक्त हुए और विरक्त हो बोले, यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया है। क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया? प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण मैं विकार भी युक्त हो गया। मैं ईश्वर हूँ, और यदि दूसरे के अंग स्पर्श की मेरी यह इच्छा है तो अन्य अक्षम तथा क्षुद्र पुरुष क्या क्या अनर्थ नहीं करेगा। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन सर्वात्मा ने पर्यक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि क्या परमेश्वर पतित हो सकता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामकृति विकार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से शिव महापुराण के अगले अध्याय में।